आजकल के बच्चे पहले जैसे नहीं रहे। आपने ये बात तो कई बार सुनी होगी। टीवी पर एक 10 साल का बच्चा अमिताभ बच्चन से कहता है, सर आप अभी मुझे रूल समझाने मत बैठना। गुडनेस पॉज। सोशल मीडिया में मिनटों में लोग बंट जाते हैं। कुछ बोलते हैं बेल्ट से मारो, ये कुछ कहते हैं इनके माता पिता ही जिम्मेदार हैं। पर सच्चाई क्या है? क्या ये सिर्फ एक आइसोलेटेड वीडियो है या सच में कुछ गड़बड़ चल रही है? आज हम वही बात समझेंगे। सबसे पहले एक बात, हर जनरेशन हमेशा अगली जनरेशन को बिगड़ी हुई मानती आई है। हमारे बाबू दादाजी भी यही कहते थे, उनके भी इतिहास में भी यही पैटर्न दिखता है। मतलब कुछ पुरानी बातें याद करके हम मान लेते हैं कि पहले सब सही था। ट्रिगर पर असलियत जरूरी जाननी है। हाल के कुछ वीडियोस ने गुस्सा बढ़ाया। केबीसी वाला बच्चा और वो वीडियो जिसमें बच्चा खुलेआम सड़क पर कूड़ा फेंकता है और किसी से टकराकर बोलता है मैं नहीं उठाऊंगा। डंडी पॉज। ये क्लिप्स बहुत तेजी से वायरल होते हैं और लोग तुरंत जजमेंट दे देते हैं। तो चलिए हम कारण देखेंगे और सरल तरीके से समझेंगे कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है। पहला कारण है बच्चों की उम्र ऐसी जुड़ा हुआ। छोटे बच्चे अक्सर सोचते हैं कि उन्हें सब आता है। वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। यानी 8-10 साल के बच्चे सच में खुद इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि उन्हें लगता है मुझे सब पता है। ट्रिगर। पूछो दर्शकों से, क्या आपके बचपन में भी ऐसा किसी ने कहा था? याद कीजिए। दूसरा बड़ा कारण, बदलती फैमिली स्ट्रक्चर। अब कई परिवारों में सिर्फ एक बच्चा होता है और उसके 4 दादा दादी भी उसे स्पॉइल कर देते हैं। सब उसके लिए रेडी रहते हैं। उसे लगता है दुनिया उसके चारों ओर घूमती है। इसे मीडिया ने 6 पॉकेट सिंड्रोम कहा है। ऐसा बच्चा एंटाइटलमेंट महसूस करता है और बाहर की दुनिया ऐसी नहीं होती तो रिएक्शन आता है, इमोशनल नज। सोचिए, अगर हर बार आपकी हर ख्वाहिश पूरी होती तो आप भी थोड़े डिमांड्स बढ़ा नहीं देते? तीसरा, कुछ रोदीतिली बार बार कहते हैं तुम बेस्ट हो, तुम अलग हो। थोड़ा प्रेज अच्छा है, पर जब ये ओवर हो जाए तो बच्चा खुद को अलग समझने लगता है। उसे लगता है मुझसे कोई नहीं टकरा सकता। यही बात बाद में रूड या एरोगेंट व्यवहार में बदल सकती है। चौथा, कोविड लॉकडाउन का बड़ा असर। सालों स्कूल बंद रहे, बच्चे स्क्रीन पर अधिक समय बिताए, पीयर इंटरेक्शन कम हुआ। जिस तरह से वे दूसरे बच्चों से सीखते हैं वही सोशल स्किल्स वो कम मिले। जब स्कूल खुला तो टीचर्स ने बताया कि बच्चों में सेल्फ कंट्रोल कम दिखा, वे इम्पल्सिव हो गए। इमोशनल ट्रिगर। आप भी सोचिए, 1 साल घर में बंद रहे बच्चे की सोशल प्रैक्टिस कैसे सुधरेगी? पांचवा कारण सहज है, बच्चे अपने पेरेंट्स की नकल करते हैं। अगर घर में हम डिसरिस्पेक्टफुल बात करते हैं, कूड़ा फेंकते हैं, झगड़ा करते हैं, बच्चा वही सीखता है। पॉज। याद रखिए, बच्चे दृश्य देखकर सीखते हैं, लेक्चर सुनकर नहीं। अब एक बड़ी मिसकंफ्यूजन पर बात। बहुत लोग कहते हैं पहले झापड़ मारते थे सीधा हो जाता था, पर रिसर्च कहती है कि मारने से सिर्फ कंप्लायंस आता है, रिस्पेक्ट नहीं। बच्चा सिर्फ डर के कारण सही बर्ताव करता है, असली समझ नहीं बनती और लंबे समय में यह एग्रेशन, मेंटल इश्यूज और ट्रस्ट की कमी ला सकता है। ट्रिगर। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा डर कर सही करे या समझ कर? तो सोल्यूशन, दोनों एक्सट्रीम्स, धमकी और मार और कोई हद नहीं, दोनों गलत हैं। जो तरीका असर करता है वो है संतुलित पालन पोषण, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। प्यार और वार्मथ दें, बच्चे को अपनापन महसूस होना चाहिए। साथ ही साफ नियम और सीमाएं रखें, जैसे हम महीने में एक खिलौना लेते हैं। नियम लगातार फॉलो हों। अगर आप खुद नियम तोड़ेंगे तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। समझाइए क्यों वो चीज गलत है, सिर्फ मना मत कर दीजिए। लॉजिक बताइए। उदाहरण, मॉल में बच्चा रो रहा हो, गुस्से में खींचकर किसी तरह साइलेंस करना आसान है, पर के पापा मम्मी धीरे से कहें हम अभी नहीं खरीद सकते, हमने नियम रखा है। बार बार समझाइए, इससे बच्चा पेशेंस और रिस्पेक्ट सीखता है। कुछ टिप्स, अपना रोल मॉडल बनिए। आप जैसा करोगे बच्चा वैसा सीखेगा। स्क्रीन टाइम कम करो, सोशल इंटरेक्शन बढ़ाओ, छोटे छोटे नियम रखो और कंसिस्टेंट रहो, जैसे रूम साफ रखना, प्लीज थैंक यू बोलना। गलती पर पब्लिक शेमिंग न करें, निजी में समझाएं। तो क्या नई पीढ़ी बिगड़ी है? पूरा नहीं। कुछ चुनौतियां हैं पर उनसे निपटने के तरीके भी हैं। यह सिर्फ बच्चों की नहीं, पूरे समाज और परिवार की जिम्मेदारी है। इमोशन, हमें सोचना होगा कि हम क्या देना चाहते हैं, डर या आत्मविश्वास, शर्म या सम्मान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में बताइए आपके घर में कौन से नियम काम करते हैं या आपने कभी किसी वायरल क्लिप पर ऐसा ही महसूस किया। डेली क्विल न्यूज को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे मुद्दों पर और गहरी बात कर सकें। धन्यवाद।